उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की सुबह हमेशा अखबार वाले की घंटी से शुरू होती थी। साइकिल की खड़खड़ाहट और गली के नुक्कड़ पर चाय वाले की भट्टी से उठता धुआं मानो सबको जगा देता था। और उसी साइकिल पर झोला टांगे दौड़ता था एक राकेश। उम्र मुश्किल से 24 साल, दुबला पतला, मगर मेहनत और सादगी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। सुबह अखबार बांटकर दिन में कॉलेज जाता ताकि घर का खर्चा भी निकले और माँ का सपना भी पूरा हो। और यहीं उसी गली में रहती थी एक विधवा भाभी, यानी जिसका नाम सुजाता था। उम्र 28 साल, लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक उदासी की परछाई, जो 4 साल पहले पति की एक्सीडेंट में मौत के बाद हमेशा के लिए जम गई थी। बच्चे नहीं थे, इसलिए लोग उसको अकेली और बेचारी समझते थे, लेकिन दिल तो अब भी उसका जवान था और किसी अपने की तलाश में था। किस्मत का खेल देखिए कि एक दिन राकेश की साइकिल एक गड्ढे में फंस गई और अखबार बिखर गए। तभी घर से निकली सुजाता ने झुककर पेपर उठाया और मुस्कुराकर राकेश को थमाते हुए बोली, लो भैया तुम्हारे पेपर। बस वही पल राकेश के दिल में हलचल मचाने लगा। पहले तो वो सिर्फ धन्यवाद बोल पाया। अगले ही दिन उसकी नजरें उस घर के दरवाजे पर टिकने लगी जहां से भाभी रोज सुबह नजर आती थी, कभी पानी का लोटा लिए, कभी आंगन में झाड़ू लगाते हुए। और धीरे धीरे ये इत्तेफाक आदत में बदल गया। सुजाता भी अब पेपर में छपी हुई रेसिपी, डिजाइन या राशिफल समझने के बहाने उसको रोक लेती और राकेश बड़े चाव से उसको बताता। मोहल्ले में वैसे तो लोग बातें बनाने में उस्ताद थे और सुजाता जैसी जवान विधवा की हरकत पर नजर रखते थे, मगर दोनों के दिलों को इन फालतू गॉसिप की परवाह कहाँ थी। अब सुबह की सबसे बड़ी खुशी यही थी कि राकेश पेपर लेकर आए और सुजाता मुस्कुराकर उससे कुछ पूछ सके। कॉलेज में बैठा राकेश भले प्रोफेसर की बातें सुनता दिखे, लेकिन दिमाग में बस भाभी की आंखें ही घूमती रहती थीं। और उधर सुजाता भी उसकी सादगी और मेहनत पर मन ही मन खिंचती चली जा रही थी। मगर समाज का डर भी उन्हें भीतर से तोड़ता था। आखिर क्योंकि वो विधवा थी और राकेश उससे छोटा था। अगर किसी को भनक लगी तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दिल की धड़कनें कहाँ किसी नियम से चलती हैं। एक शाम जब राकेश कॉलेज से लौट रहा था तो देखा सुजाता छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज चली और उनका दुपट्टा उड़कर नीचे गिर गया। राकेश ने उठाया और ऊपर देखा तो उसकी नजरें टकराई। सुजाता झेप कर बोली, थैंक यू। और राकेश मुस्कुराकर कहता है, दुपट्टा तो रोज उड़ता रहेगा भाभी, पर आपकी ये नजरें अगर ऐसे ही गिरती रहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। ये सुनकर सुजाता का चेहरा लाल हो गया, दिल तेज धड़कने लगा और वो झट से भीतर चली गई। मगर उसके दिल के अंदर ये बात तीर की तरह उतर चुकी थी कि अब ये रिश्ता सिर्फ अखबार तक सिमटने वाला नहीं है, बल्कि कुछ और ही होने वाला है। दोस्तों, अब यह कहानी यहाँ से और ज़्यादा दिलचस्प होती है क्योंकि दुपट्टे वाले वाकये के बाद सुजाता भाभी और राकेश की नज़रों का खेल और तेज हो गया था। सुबह पेपर डालते समय अब राकेश जानबूझकर घंटी बजा देता ताकि भाभी दरवाजे पर आए और उसकी झलक वह देख सके। सुजाता भी पहले झिझकती, मगर फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैरने लगती। मोहल्ले की औरतों को यह सब जल्दी भांप लिया उन लोगों ने और उनकी चुगली शुरू हो गई। और कहती हैं आपस में, अरे देखो पेपर वाला ज्यादा चक्कर काटता है उसके घर की। तो कोई कहता है इतनी जवान औरत अकेली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मगर सुजाता इन काना फूसियों की परवाह नहीं करती, बल्कि अब तो राकेश का इंतजार सुबह से ही करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई जब राकेश पेपर देर से लाया। सुजाता बेचैन होकर दरवाजे पर खड़ी थी और जैसे ही उसने पेपर थमाया तो भाभी ने झुंझला कर कहा, आज इतनी देर क्यों कर दी? पता है कितनी बेचैन हो जाती हूँ मैं। यह सुनकर राकेश का दिल बल्लियों उछल गया क्योंकि पहली बार भाभी ने अपनी मन की बेचैनी जाहिर की थी। उस दिन शाम को दोनों की फिर मुलाकात हो गई जब मोहल्ले में बिजली चली गई और सब लोग बाहर चौपाल जैसी बनाकर बैठे थे। राकेश भी चाय पीने आ गया और संयोग देखिए कि भाभी भी वहीं थी। अंधेरे में दोनों की नजरें मिली और एक अजीब सी गर्माहट पूरे माहौल में फैल गई। उसके बाद धीरे धीरे दोनों को बहाने मिलने लगे। कभी राकेश अखबार में छपे सिलाई के पैटर्न भाभी को समझाने के लिए घर के आंगन में बैठ जाता, तो कभी भाभी यह कह देती, राकेश जरा बल्ब ठीक कर दो, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। और जब वो स्टूल पर चढ़कर बल्ब ठीक करता तो नीचे खड़ी भाभी की नजरें
उस पर से हटती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। राकेश भीगता हुआ पेपर देने आया तो भाभी ने तुरंत कहा, अरे ऐसे मत जाओ, अंदर आओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। और उस दिन पहली बार राकेश उस घर की चौखट के अंदर कमरे में गया। भाभी ने तौलिया ला कर दिया। राकेश बाल सुखाने लगा तो उसकी आंखें भाभी की आंखों से जा अटकी। दोनों की सांसें तेज हो गई और माहौल में बिजली सी दौड़ गई। भाभी ने झट से नजरें फेर ली, मगर उसके गाल लाल हो चुके थे। दोस्तों, दिल का खेल यहीं नहीं रुका और गहरा हो गया, क्योंकि अब दोनों को एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ पेपर वाला और विधवा भाभी का रिश्ता नहीं, बल्कि कुछ और है। मगर परेशानी ये थी कि समाज की जकड़न अब भी दोनों को डराती थी। मोहल्ले में गॉसिप जोरों पर थी और कई बार तो लोग ताने भी कस देते कि पेपर वाला तो बड़ा घुल मिल गया है सुजाता भाभी से, जिससे भाभी अंदर ही अंदर डरने लगी थी। लेकिन जब राकेश को देखती तो उसका डर गायब हो जाता और एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतर जाता। एक शाम जब सब्जी वाला गली में आया तो राकेश भी वहीं था। भाभी ने सब्जी ली और पैसे देते वक्त उसका हाथ राकेश से टकरा गया। वो पल इतना अनोखा था कि दोनों की सांसें थम गई। भाभी के हाथ में हल्की सी कंपन आई और उसके बाद भाभी झट से भीतर चली गई। मगर उस रात उसको नींद नहीं आई। मन में बार बार वही शब्द गूंजते रहे। अगली सुबह राकेश जब पेपर देने आया तो भाभी पहले से दरवाजे पर खड़ी थी और कहती है, आज तुमको कुछ कहना है, शाम को छत पर मिलना। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जब कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि छत पर उस शाम पहली बार दोनों अकेले मिले। आसमान में हल्की चांदनी थी, गली में सन्नाटा और ऊपर छत पर दो दिलों की धड़कनों की गूंज। राकेश ने धीमे से कहा, भाभी, अब ये आंख मिचौली और कितनी चलेगी? और कहता है, मैं तो आपको कब से दिल दे चुका हूँ। और सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। बोली, राकेश, मैं जानती हूँ तुम सच्चे हो, मगर समाज, लोग क्या कहेंगे? राकेश ने उसका हाथ पकड़ के कहा, लोग तो कल भी बातें कर रहे थे और कल भी करेंगे, मगर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। और दोस्तों, उस पल पहली बार भाभी ने अपना सिर राकेश के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसू और राकेश का धड़कता दिल, यही दोनों की प्रेम कहानी असली शुरुआत थी। अब ये रिश्ता छिपाना आसान नहीं था और आने वाले दिनों में मोहल्ले की जुबान पर सिर्फ उन्हीं की चर्चा थी। रिश्तेदारों का दबाव और समाज की जंजीर इन्हें कैसे तोड़ेगी, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। दोस्तों, छत वाली उस मुलाकात के बाद राकेश और सुजाता का रिश्ता अब नए मोड़ पर पहुंच चुका था। अब दोनों के बीच न सिर्फ नज़रों का खेल, बल्कि दिल की बातें भी खुलकर होने लगी थी। सुबह पेपर देने का बहाना अब सिर्फ एक औपचारिकता रह गया था। असली मुलाकातें अब रात को छत पर या दोपहर के सन्नाटे में घर के अंदर होने लगी, जब मोहल्ले की औरतें अपनी अपनी रसोई में व्यस्त होती और बच्चे स्कूल में। उन पलों में दोनों के बीच का फासला मिट जाता था। सुजाता अब पहले वाली चुपचाप विधवा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, आंखों में चमक और जुबान पर हंसी। मगर मोहल्ले वालों को ये बदलाव हजम नहीं हो रहा था। गली की एक चुगलखोर औरत ने एक दिन कह ही दिया, ये पेपर वाला ज्यादा ही आता जाता है, जरा ध्यान रखा करो। तो सुजाता को बहुत बुरा लगा और उसने कुछ दिन के लिए राकेश से दूरी बना ली। मगर राकेश बेचैन हो गया। उसने कई बार पेपर देते समय आवाज लगाई, मगर भाभी दरवाजा खोलने ही नहीं आई। आखिरकार एक शाम जब मंदिर से वह लौट रही थी तो राकेश रास्ता रोककर कहता है, भाभी, अगर लोगों के डर से आप मुझसे दूर हो जाएंगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और कहता है, तुम ही बताओ, क्या ये रिश्ता इतना कमजोर है? यह सुनकर सुजाता की आंखें भर आई और उसने कहा, राकेश, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, मगर समाज की बातें मेरे कानों में जहर घोल देती। वह कहती है, मुझे डर लगता है। और राकेश ने उसका हाथ पकड़ के कहा, भाभी, मैं नाम कमा लूंगा, पैसा भी और इज्जत भी, मगर आपको कभी किसी के ताने नहीं सुनने दूंगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद से सुजाता ने भी ठान लिया कि अब डर कर नहीं जीना, बल्कि अपने दिल की सुननी है। इस बीच दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। कई बार राकेश कॉलेज से लौटकर भाभी के लिए समोसे और जलेबी लाता और दोनों छत पर बैठकर खाते। कभी बारिश की फुहारों में भीगते और हंसते, तो कभी पेपर के एडिटोरियल पढ़कर सपनों की बातें करते। एक रात तो माहौल और भी रोमांटिक हो गया जब मोहल्ले में सावन का झूला लगा था और सब औरतें गाना गा रही थी।
सुजाता ने राकेश को इशारे से बुलाया और पास आकर धीरे से कहा, आज तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। और राकेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आप साथ हो तो मेरी दुनिया पूरी है। और दोनों की सांसें इतनी करीब आ गई कि अब दूरी नाम की चीज नहीं बची थी। मगर दोस्तों, यही वो वक्त था जब मुसीबतें दस्तक देने लगी, क्योंकि मोहल्ले के एक लड़के ने दोनों को छत पर देख लिया था। और अगले ही दिन चौपाल में बात फैल गई कि पेपर वाला सुजाता का चक्कर चल रहा है। यह सुनकर सुजाता के ससुराल वाले आग बबूला हो गए। उनकी सास ने आकर ताने मारे कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी मिलाने चली है। विधवा होकर जवान लड़कों से इश्क फरमा रही है। सुजाता को बहुत बुरा लगा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। मगर राकेश ने उसको संभालते हुए कहा, भाभी, ये आंसू आपके नहीं, उन लोगों की हार हैं जो आपकी खुशियां छीनना चाहते हैं। और कहता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ पेपर वाला नहीं रहेगा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर सुजाता के लिए एक नया आसमान बनाएगा। इसलिए उसने अखबार बांटने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। देर रात तक पढ़ाई और मेहनत, ताकि जल्दी नौकरी लग सके और समाज के सामने वह यह साबित कर सके कि वह भी सुजाता को संभालने लायक है। इन सब के बीच सुजाता का दिल और भी राकेश के लिए पिघलने लगा। अब वो हर रोज भगवान से यही दुआ करती कि हे राम, इस लड़के की मेहनत रंग लाए और मुझको इसका साथ मिल जाए। मगर दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि मोहल्ले के लोग सिर्फ चुगली से संतुष्ट नहीं। अब उन्होंने तय किया कि पंचायत में इस मामले को उठाएंगे और सुजाता को मजबूर करेंगे कि या तो वह राकेश से रिश्ता तोड़े या फिर कहीं और शादी कर ले। इस खबर ने दोनों को हिलाकर रख दिया। मगर सुजाता ने इस बार ठान लिया कि अब वो किसी के दबाव में आकर अपने दिल को धोखा नहीं देगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, अब राकेश ही उसका सब कुछ है। और दोस्तों, यही वह जज्बा था जिसने इस प्रेम कहानी को साधारण से असाधारण बना दिया, क्योंकि अब बात नजरें मिलाने से आगे बढ़ चुकी थी और आने वाले दिनों में यह रिश्ता पंचायत, समाज और रिश्तेदारों से सीधा टकराने वाला था। दोस्तों, जैसे जैसे राकेश और सुजाता की नज़दीकियां बढ़ीं, वैसे वैसे मोहल्ले और रिश्तेदारों की चुगली भी तेज हो गई और आखिरकार एक दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल में सब जमा थे, बड़े बूढ़े, औरतें, बच्चे, सबकी नज़रें सुजाता पर थीं। आरोप लगाया गया कि विधवा होकर जवान पेपर वाले के साथ यह इश्क फरमा रही है। ये हमारे समाज की इज्जत के खिलाफ है। सुजाता का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। मगर उसके साथ खड़ा राकेश किसी शेर की तरह बोला, ये कोई जुर्म नहीं है। मैं इसको चाहता हूँ और ये मुझे चाहती है। हम शादी करना चाहते हैं, इसमें समाज को क्या दिक्कत है। यह सुनकर पूरे चौपाल में सनसनी मच गई। बुजुर्ग दाढ़ी खुजाते हुए बोले, बेटा, तू छोटा है, ये बड़ी है, ये विधवा है, लोग हंसेंगे। मगर राकेश डटा रहा। लोग तो कल भी हंस रहे थे और कल भी हंसेंगे। और कहता है, मैं लोगों के लिए नहीं, इनके लिए जीता हूँ और अपने लिए जीता हूँ। और उस पल पहली बार सुजाता ने भी सबके सामने कहा, मैं राकेश से प्यार करती हूँ। उसने मुझे वो मुस्कान दी है जो मेरे पति की मौत के बाद हो गई थी। अगर यही गुनाह है तो मैं इसको स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि विधवा औरत का इतना खुलकर बोलना समाज के लिए किसी बगावत से कम नहीं था। ससुराल वाले आग बबूला हो गए। कहते हैं ये गलत कर रही है और कहते हैं अगर तूने इस लड़के से शादी की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सुजाता ने बिना सोचे जवाब दिया कि ठीक है, मुझे किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं, मुझे बस राकेश से मतलब है और मैं उससे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। अब माहौल और भी गर्म हो गया। पंचायत के कुछ लोग धमकी देने लगे कि अगर ये रिश्ता मान लिया तो कल हर विधवा अपने से छोटे लड़के से शादी करेगी, समाज बिगड़ जाएगा। मगर कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे जो बोले, प्यार का समाज से क्या लेना देना, जब दोनों राजी हैं तो हमें क्यों ऐतराज होना चाहिए। दोस्तों, बहस लंबी चली। एक तरफ ताने और गालियां, दूसरी तरफ राकेश और सुजाता का अड़िग रिश्ता। आखिरकार राकेश ने सबके सामने ऐलान कर दिया। कहता है, मैं और सुजाता मंदिर जाकर अभी शादी करेंगे, जिसे रोकना है आकर रोक ले। और वो उसका हाथ पकड़ के सीधा मंदिर की ओर बढ़ा। पीछे पूरे मोहल्ले के लोग हल्ला मचाते रहे, मगर राकेश और सुजाता किसी की परवाह किए बिना मंदिर पहुंच गए। पंडित जी पहले तो झिझके, मगर जब दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया।
सुजाता ने फटी आंखों से सब देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर माथे पर सिंदूर की पहली लकीर पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकले। वो आंसू गम के नहीं, बल्कि सुकून और जीत के थे। अब वो अकेली विधवा नहीं थी, बल्कि राकेश की पत्नी थी। समाज पीछे खड़ा तमाशा देखता रह गया, और लोग आपस में बड़बड़ाने लगे कि छोड़ो, जो होना था वो हो गया। धीरे धीरे भीड़ छट गई और मंदिर के बाहर सिर्फ राकेश और सुजाता रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और राकेश ने धीरे से कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और सुजाता हंस पड़ी। उस हंसी में वो सारी कसक, सारे ताने और सारी उदासी घुल गई। दोस्तों, इसके बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। दोनों ने ताने सुने, कई रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, मगर राकेश ने ट्यूशन पढ़ाकर और फिर नौकरी लगकर धीरे धीरे घर बना लिया। सुजाता ने सिलाई कढ़ाई से उसका साथ दिया, और देखते देखते दोनों ने मोहल्ले को दिखा दिया कि इज्जत समाज की बंदिशों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और रिश्तों की सच्चाई से बनती है। लोग जिन्होंने पहले ताने दिए थे, वही अब कहते हैं। सच में पेपर वाला और सुजाता की जोड़ी की एक मिसाल है। दोनों ने जैसे जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, वैसे हर औरत को हिम्मत करनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।